लगता है आज बहन जी ने पूरी देश में खुशियां मनाने की बधाई दे रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, आज बहन जी को शर्म आनी चाहिए कि पूरी देश के जितने विपक्ष के नेता है उस सभी लोगों ने ट्वीट करके चंद्रशेखर भाई को ट्वीट करके चंद्रशेखर भाई लोग जो लड़ाई लड़ रहे वो बहन जी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ अपना भाई को अपना भतीजा को आगे बढ़ाने का काम करती है कि हमारे भतीजा आगे बढ़े, हमारे भाई के आगे बढ़े, हमारा घर बने। बहुत लोगों का आ गया है, ओवैसी तक का आ गया है, लेकिन इनका ईद पर आ गया है, ट्वीट तो आ गया है 4 घंटा पहले हमने देख लिया है, लेकिन आज़ाद जी पर जो हमला हुआ उस पर ट्वीट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक लोकोक्ति बता दूं, इनको सौतिया डाह है। बीते दिनों जिस तरीके से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का उन्हीं के गृह क्षेत्र जो है सहारनपुर के देवबंदी में जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर पूरे देश भर में अभी जो माहौल है काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है और कई जो है राज्यों के मुख्यमंत्री का ट्वीट आ चुका है, हेमंत सोरेन का ट्वीट आ चुका है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का आ गया ट्वीट, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव का ट्वीट आ चुका है, अखिलेश यादव का ट्वीट, तमाम जो राकेश टिकैत हैं उनका ट्वीट आ चुका है, अवैसी हैं उनका भी आ गया है, राकेश टिकैत है उनका भी ट्वीट आ गया है और तमाम जो खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनका तमाम जो है चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थन में ट्वीट आ गया है। लेकिन अब सिर्फ एक जो नेत्री हैं जिनका नाम बहन कुमारी मायावती हैं, उनका ट्वीट का इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है और इस मसले को लेकर भीम आर्मी के लोग क्या सोचते हैं हम राय लेंगे। बबलू सुरेश आजाद जी हैं, अभी तक ट्वीट नहीं आया, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया है। देखिए, इनको बहन जी को हमें लगता है कि इनको साथ बीजेपी का डर है कि कहीं हमने ट्वीट कर दिए पक्ष में तो कहीं मेरा जमानत जब्त ना हो जाए, लेकिन इनको हम लोग सम्मान करते हैं क्योंकि हम लोग का बुआ जी है। लेकिन आज जिस तरह से जो हमला हुआ है, जो इस देश में पूरे अपने बहुजन समाज के हक अधिकार को लड़ाई लड़ते हैं और मनुवादियों को सबक सिखाने का काम करते हैं, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उनके ऊपर हमला होता है। आज बहन जी ने पूरी देश में खुशियां मनाने की बधाई दे रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, आज बहन जी को शर्म आनी चाहिए कि पूरी देश के जितने विपक्ष के नेता है उस सभी लोगों ने ट्वीट करके चंद्रशेखर भाई को ट्वीट करके बता रहे हैं और उनको बता रहे हैं, जो लोग हमला किए हैं प्रशासन को भी, सरकार को भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसे अपराधियों को अगर अरेस्टिंग नहीं, गिरफ्तारी नहीं होता है तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। लेकिन यही बहन जी चुपचाप कान में रुई डालकर और चुपचाप सुन रही है। पता नहीं इनको क्या चीज़ का डर है। हम लोग तो इस चीज़ पर बहुत मतलब मैंने जितना भी हम लोग सोचे, हम लोग खुद शर्म आ रहा है कि आखिर बुआ जी क्यों ऐसे नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, जो आज जो लड़ाई जो है बहन कुमारी मायावती लड़ती हैं उसी क्या लड़ाई जो है चंद्रशेखर आजाद जी लड़ते हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है और कई राज्यों को मुख्यमंत्री का ट्वीट आ जाता है, लेकिन इनका नहीं आता है। ना जो कहे कि जो लड़ाई वो बहन जी, जो चंद्रशेखर भाई लोग जो लड़ाई लड़ रहे वो बहन जी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ अपना भाई को अपना भतीजा को आगे बढ़ाने का काम करती है कि हमारे भतीजा आगे बढ़े, हमारे भाई के आगे बढ़े, हमारा घर बने। और जिस तरह से जो चंद्रशेखर भाई लड़ाई लड़े हैं, महापुरुषों का अगर लड़ाई लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के साथ कभी ना विचारों के साथ समझौता नहीं करती। जिस दिन हमला हुआ कल चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ उससे ठीक जो है 4 दिन पहले बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इस पर भी हम लोग मांग करते हैं कि जो इस देश के बांटने का काम करता है उसको Z+ की सुरक्षा मिलती है, Y+ की सुरक्षा मिलती है, लेकिन जो अपने देश के लिए लड़ता है, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए लड़ता है, उसका हक अधिकार के लिए लड़ता है, आज उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही। लेकिन हम लोग मांग करते हैं ये केंद्र सरकार से कि भाई चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा देने का काम करे। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी और वो अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं होता है तब तक हम लोग एकदम पूरे चप्पे चप्पे हर जिला में आंदोलन करें। कोई ऐसा गली नहीं बचेगा जो कि बंद नहीं करेंगे, हर गली हर चौराहे बंद करेंगे। चलिए, क्या परिचय सर? मेरा नाम सुरेश आजाद, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष बक्सर। बहन कुमारी मायावती के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ट्वीट नहीं है उनका अभी। देखिए, बहन कुमारी मायावती जो है वो जो पहले कांसीराम की बनाई हुई पार्टी की जो था उसका सारा चीज़ जो है धीरे धीरे धूल-धूसरित कर चुकी हैं। उनका राजनीतिक पतन हो चुका है। राजनीतिक पतन कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है उनको। देखिए, वो प्रधानमंत्री बन जाए वो बेशक वो अलग बात है, लेकिन वैचारिक पतन इसलिए कहेंगे कि जब बहुजन समाज का उभरता हुआ नेता पर कल हमला हुआ और वो भी जानलेवा हमला हुआ, खतरे से बाहर हैं, और उसके बाद भी जो पक्ष में है विपक्ष में है सारे लोगों को जो लगता है कि जो हमला
हमला किया गया है, ये अलोकतंत्र यह है, इस पे सारे लोगों का ट्वीट आ गया है। यहाँ तक कि MS स्टालिन का आ गया है, कर्नाटक का मुख्यमंत्री का आ गया है, हेमंत सोरेन का झारखंड का। हाँ बहुत सारे लोगों का आ गया है, ओवैसी तक का आ गया है। लेकिन इनका ईद पर आ गया है, ट्वीट तो आ गया है, 4 घंटा पहले हमने देख लिया है। लेकिन आज़ाद जी पर जो हमला हुआ उस पर ट्वीट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक लोकोक्ति बता दूं, इनको सौतिया डाह है। सौतिया डाह के मतलब ये हुआ कि इनको, चूँकि इनको तो लोग कहते हैं कि भारत की उभरती क्या बोलते हैं, नेत्री हैं बहुजनों का, लेकिन अब इनके ही पार्लर निबल के इनके से और ज़्यादा मुखर होकर चंद्रशेखर जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीन पर, उनको यही सौतिया डाह है कि हमारा नेतृत्व जो है अब बहुजन जो है अब स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे नंबर बात यह है कि इनका इसलिए राजनीतिक पतन हुआ कि 85 में जो 84 में बहुजन समाज बना कांसी राम जी के नेतृत्व में, उसका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन उन्होंने राजनीतिक पतन इसलिए कर दिया कि अब उसी नारे को जो कांसी राम ने दिया था उसको ये लोग सर्वजन सिखाय और सौजन हिताय की बात करने लगे। और दूसरा नंबर सबसे बड़ा चीज़ है कि आप गौर कीजिएगा कि जो बहुजन समाज का नेता, जो बहुजन समाज का कार्यकर्ता अपना घर द्वार परिवार छोड़कर, मजदूरी छोड़कर और पार्टी का झंडा ढोता है, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है, उसके बावजूद भी सीट नहीं मिलता है उसको। सीट किसको मिलता है? सीट बिक जाता है, जो लाखों करोड़ों देता है। तो कहने का मतलब है राजनीतिक परिवर्तन उनका खत्म हो गया। अब रह गई कि अब राजनीतिक परिवर्तन में ये देखा गया कि अब उनका धीरे धीरे पतन हो गया। और वोट की जो प्रतिशत ये भी देख लीजिएगा कि उनको 3 जो पार्टियां 4 है वो अब धीरे धीरे जो नेशनल स्तर का दर्जा था उसमें ये बीजेपी भी शामिल है, CPI भी शामिल है, एक और पार्टी शामिल है, 3 पार्टियों का खत्म हो गया। आप इस बात को देख लीजिएगा। तो मेरा सबसे इस बात को दुख है कि जब चंद्रशेखर जी पर हमला हुआ तो ये ट्वीट क्यों नहीं की? किससे डरती हैं? बीजेपी वालों से, यानी कि बीजेपी के लोगों से इनको या तो डर है या मोह है, स्पष्ट बात है। और बहुजन से किसी तरह का इनका मोह नहीं है। अगर मोह होता, दर्द होता तो ट्वीट उनका होता और इस पर विरोध करती है। चलिए, एक तरफ भीम आर्मी के लोगों का जो है गुस्सा है बहन कुमारी मायावती पर, और दूसरी तरफ दर्द भी है क्योंकि वो अपनी नेत्री मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ट्वीट नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं जैसा बता रहे हैं कि वो बड़े जनाधार को खो रही हैं और पतन की ओर चल पड़ी हैं। कैसे सोचते हैं बहन कुमारी मायावती पर ट्वीट नहीं आता है? देखिए सर, हम तो एक ही बात कहेंगे कि अब बहन बुआ जी को अब जितना भी कार्यभार बहुजन समाज का है वो चंद्रशेखर भैया को दे देना चाहिए और उनको अब आराम करना चाहिए। क्योंकि ना योगी से यूपी संभल रहा है और ना इनसे बहुजन समाज संभल रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि इतना हादसा होने के बाद देखिए, मानिए तो अगर ये भी एक बहुजन समाज का अंग है, लेकिन इस पर भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इससे हम समझते हैं कि बुआ जी का भी मतलब अब ये थकान हो चुका है। ये अपना मतलब कारोबार बहुजन भीम आर्मी को दे दे और उसके बाद हम इस भारत देश को हम दिखाते हैं कि बहुजन की ताकत क्या होती है। हम दिखाते हैं कि बहुजन पर राज कैसा किया जाता है। हम बाबा साहब का मिशन हम लोग पूरा करके दिखाएंगे और एक एक जिला में, एक एक घरों में बहुजन हिताय बहुजन सुखाएगा नारा एकदम जो भी सच है बाबा साहब का वो पूरा करके दिखाएंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप चमार, गंगौली गांव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि तमाम लोग हैं, क्या कैसे सोचते हैं? बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट नहीं आता है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री का ट्वीट आ जाता है। देखिए, ये तो बहुत निंदनीय है जो कि हर एक जगह से अपना जो हर एक राज्य से ट्वीट आ चुका है। लेकिन हमारे जो बहुजन के लेडी माना जाने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती, जिसका अभी तक से ट्वीट नहीं आया, ये तो बहुत निंदनीय है। हमारे समाज के लिए तो बहुत शर्मनाक ये बात है। लेकिन देखिए, हम लोग अपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जरिए से आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो आज जिसको गोली लगी है, मैं सरकार से और राष्ट्रपति से मैं मांग करना चाहता हूँ कि भैया चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ की सुरक्षा दी जाए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश भारती डुमरी चलिए, तो तमाम लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं। और देखिए किस तरीके से बहन कुमारी मायावती के बारे में इनका क्या रहा और इसके बारे में आप लोग कैसे सोचते हैं, कमेंट कर दीजिए। बाकी ये वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा प्रसाती एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।